वेलकम स्टूडेंट्स। मॉडल पेपर थर्ड सॉल्व कर रहे थे, जिसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो को ज़रूर देखें, और हम उसके बाद से आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो को। तो सेकंड क्वेश्चन तक सॉल्व हो गए थे हमारे क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके, देखो कैसे कि ये संख्या है 5005। किसी भी संख्या की इकाई पे अगर 5 है तो उसमें हम डायरेक्ट 5 का भाग लगा सकते हैं। 5 का भाग लगाएंगे तो ये 5 और फिर ये 00 और फिर ये वापस 1 टाइम। अब इसमें हमको चेक करना पड़ेगा कि अब भाग किसका जाएगा, क्योंकि 5 का भी नहीं जाएगा अब इसमें। नेक्स्ट जो इसमें हम भाग लगाएंगे तो 7 का ट्राई करते हैं। अगली जो इससे अभाज्य संख्या है 7, तो ये 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौके 28 और फिर 2 बचेंगे और 2 ये हो जाएंगे 21 और इसमें भाग चला जाएगा। अगला फिर वापस से 7 का नहीं जाएगा इसमें, तो अगली अभाज्य संख्या है हमारे पास 11 का ट्राई करते हैं। तो ये 11 एकम 11 और 3 बचेंगे, 11 तिया 33 और फिर वापस से ये 13, ये 1। तो ये सारी अभाज्य संख्याओं का भाग गया इसमें। तो यहाँ पे हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अगर कोई संख्या रिपीट होती है तो उसे घात के रूप में लिख सकते हैं। यदि बहुपद के शून्यकों का योग उसके गुणनफल के बराबर है, तो देखो दो चीजें हैं कि माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो क्या दिया हुआ है कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर है, अल्फा गुणा बीटा के। हम एक समीकरण जो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें हम जानते हैं कि शून्यकों का योग होता है -b बटा a के बराबर और शून्यकों का गुणनफल होता है c बटा a के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो -b अपॉन a यानी कि 2 अपॉन, यहाँ पे इसको या तो a से a कैंसिल कर सकते हो या मान रख सकते हैं। तो देखो b का मान है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a बराबर है k, b बराबर है 2 और c बराबर है 3k। ये मान है, मान रख देंगे तो b का मान है -2 और a का मान है k और c का मान है 3k और बटे k। तो ये k से k कैंसिल हो गया और यहाँ पे हम मान लिख सकते हैं k बराबर -2/3। तो ये k का मान आ गया। नेक्स्ट है राम की आयु x वर्ष और श्याम की आयु y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी थी। इस कथन को प्रकट करने वाली समीकरण को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखिए। तो देखो राम की आयु और श्याम की आयु, अब क्या कथन है, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु है x, तो राम की आयु तो है x और श्याम की आयु है y, ये हमने मान लिया। 5 वर्ष पूर्व इसकी होगी x -5 और इसकी होगी y -5। कथन क्या दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी थी, यानी कि जो श्याम की आयु है y -5, इसको दुगना करेंगे तो ये राम की आयु के बराबर हो जाएगी। अब इसको सरल कर लेंगे तो ये x -5 बराबर 2y -10 और इसको इधर लेके आते हैं तो x -2y, ये माइनस के 5 और ये प्लस के 10 बराबर 0। ये समीकरण बनेगी x -2y प्लस 5 बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं x -2y प्लस 5 बराबर 0। तो इस तरह से इसको सरल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का समद्विभाजक है कि BAC यानी कि ये कोण आधा आधा बटा हुआ है। AB बराबर 4 है, AC बराबर 6 है और BD बराबर ये 2 है, तो BC बराबर B से लेके C तक का मान। तो ये अनुपात हमेशा कि इसका और इसका अनुपात
तो अनुपात को बराबर कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे कि ये जो अनुपात है BD बटा DC कि ये और ये अनुपात ये इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है कि AB बटा AC। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। तो मान रख देंगे इसके, BD का मान है 2, DC का मान हमको पता नहीं है, और ये है 4 और ये है 6। हल करेंगे इसको तो DC की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, तो ये 2 गुणा 6 बटा 4, ये हो गए 12 बटे 4 यानी कि 3 सेंटीमीटर। ये किसका मान? DC का मान। किसका चाहिए? BC का। BC बराबर है BD प्लस DC, तो ये हो गया 2 + 3 बराबर 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बिंदु है 6,8 और दूसरा बिंदु है 2,4। ये बिंदु A मान लिया और ये बिंदु B को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक मान लिया। ये बिंदु है P के मध्य बिंदु P के निर्देशांक। मध्य बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? ये होंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये 6 + 2/2 और 8 + 4/2, यानी कि पहले x जोड़ के 2 का भाग, फिर y जोड़ के 2 का भाग। तो ये 8/2, ये 12/2 और ये मान आया 4,6। अगला क्वेश्चन, एक बेलन जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो h बराबर 3, वक्र पृष्ठ 2πRh, फॉर्मूले याद होने चाहिए। 2πRh का मान है 66। तो त्रिज्या बतानी है, तो त्रिज्या बताएंगे 2πRh बराबर है 66। मान रख देंगे, सबके मान रखेंगे। तो ये 2 गुणा पाई का मान है 22/7, R का मान ज्ञात करना है और H का मान है 3 बराबर 66। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो R बराबर आएगा हमारे पास ये 66 गुणा 7, ये 7 तो मल्टीप्लाई, बाकी सब डिवाइड में। तो ये हो गए 2 × 22 × 3। तो ये 22, ये इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो ये 22 × 3 ये 66 हो जाएगा और 66 यहाँ पे है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 66 × 7 और 2 × 66। ये दोनों को गुणा कर दिया, ये इससे कैंसिल और आंसर आया 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। एक लंबे वृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है, यानी कि R बराबर है H। तो उसके संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अनुपात ज्ञात कीजिए कि संपूर्ण पृष्ठ बटे वक्र पृष्ठ, इसका अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करेंगे, देखो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πR R + H, और जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πR H। तो R और H दोनों बराबर है, तो H का मान भी हम R रख देते हैं। तो ये 2πR और ये हो गए 2R और ये हो गया 2πR और R। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये 2R से 2R कैंसिल हो गए दोनों, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मीन्स 1। तो अनुपात आया 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखो ध्यान से समझने का क्वेश्चन है ये कि एक वृत्त है जिसकी परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर। ये इसका क्या ज्ञात करना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा।
कि ये त्रिज्या है दोनों इसकी, इसका अगर पूरा क्षेत्रफल निकालें और उसका चौथा हिस्सा निकाल देंगे तो वो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 22। r का मान तो 22/2 और पाई का मान रख सकते हैं 22/2 और ये 22/7। तो ये 22 से 22 कैंसिल, r का मान आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। πr स्क्वायर 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। तो ये 7 से 7 कैंसिल, इस 2 से यहाँ 11 बार ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएंगे 77/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमको चाहिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश या एक क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा होता है। तो ये क्षेत्रफल का मान आया था 77/2, इसमें 4 का भाग और लगा देंगे तो ये हो गया 77/8। ये 9 टाइम डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये 8 ने 72 और फिर 5 बचे, 5 में भाग लगाएंगे हम, 6 बार जाएगा और उसके बाद बचेंगे 2 और 20 में ये भाग जाएगा 2 बार। तो ये 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर या 77/8 भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है। 3 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई 3 मीटर है। देखो ये क्वेश्चन में हमेशा एक त्रिभुज बनाना होता है कि एक खंबा है जो 3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया कहाँ बनती है, परछाई कहाँ बनती है, धरातल पे, वो भी 3 है। तो उन्नयन कोण यानी कि ये थीटा, ये हमेशा tan थीटा से ही निकलता है कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, दोनों ही 3 है तो 3/3 1 आ गया। और tan थीटा में एक मान होता है थीटा बराबर 45 डिग्री का, तो उन्नयन कोण आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन का। एक मकान की छत से मैदान पर पड़े एक पत्थर का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि पत्थर से छत की तिरछी दूरी 4√3 मीटर है तो मकान की ऊंचाई बताइए। देखो ये कोई मकान है जिसकी ये ऊंचाई है और यहाँ पे दिया हुआ है कि धरातल पर कोई पत्थर पड़ा हुआ है। तो मकान की छत से, तो छत यहाँ पे होगी, छत से और जहाँ पे कोई पत्थर पड़ा है उसका अवनमन कोण कहाँ बनता है, यहाँ पे, कि छत से अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री। यदि पत्थर से छत की तिरछी दूरी, यहाँ पर पत्थर है, इसकी तिरछी दूरी है 4√3, तो मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो ये अवनमन कोण है, ये इस छत के समांतर लाइन है और ये धरातल के समांतर लाइन है, ये इसको एक क्रॉस लाइन काट रही है। तो ये जो कोण बनते हैं एक इधर और एक इधर, ये एकांतर होते हैं और दोनों बराबर भी होते हैं। अब हमको इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए, यानी कि लंब और कर्ण में। तो यहाँ पे हम पहले तो इसकी ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि माना मकान की ऊंचाई, 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट में जो दिया है उसको लिख देंगे कि अवनमन कोण बराबर 60 डिग्री, इसको नाम दे देते हैं ABC। तो त्रिभुज ABC में हमको क्या सूटेबल है, इन दोनों में रिलेशन हमको लंब और कर्ण में रिलेशन मिलता है साइन थीटा से, कि साइन थीटा बराबर है h/4√3। थीटा का मान भी पता है हमको, साइन 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री है तो h/4√3। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2।
2, तो ये हो गया h/4√3। तो h का मान निकाल सकते हैं। इट इम्प्लाइज h बराबर ये 4√3 इससे गुणा हो जाएगा क्रॉस में और बटे 2। तो ये 2 दूना 4, 2 से कट गया और ये √3 गुणा होके 3 हो गया। तो ये हो गया 2 तिया 6। तो h का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। जो एक एक नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। काफ़ी अच्छा पैटर्न है इसका। तो सारी जितनी भी इसके डेस्क वर्क के मॉडल पेपर हैं उन सबको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चंस तो हमारा पैटर्न फिक्स है कि जो 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उसके लिए कुछ चैप्टर फिक्स हैं कि उन्हीं चैप्टर में से आएंगे। वो तो हम चैप्टर भी कवर कर सकते हैं बड़े क्वेश्चन के लिए। जो हमारे ये एक एक नंबर और 2-2 नंबर का पार्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन है और पूरी बुक में से आएंगे। तो उसके लिए ये बेस्ट है कि प्रैक्टिस करें इस डेस्क वर्क की। और जैसे पहले हमने एक मॉडल पेपर इसका पढ़ लिया है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ज़रूर पढ़ें उसको, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन्होंने फर्स्ट बार वीडियो देखी है। तो पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके बाद में हमारे जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो आएंगे, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे।